हेलो एवरीवन। आज हम डिजिटल पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. For that, one need internet and electronic devices like computer, mobile, laptop, tablet, etc. With the help of this system, one can access to their account anywhere at any place and also at any time. फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर ने एक डिजिटल इंडिया स्कीम भी स्टार्ट की थी, जिसका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आना. आपने देखा होगा बैंक्स में इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए गए थे. गवर्नमेंट की द्वारा कई सारी ऐप्स भी लॉन्च की गई थी, जैसे कि भीम ऐप, एंड काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है लाइक गूगल पे. बट अगर डिजिटल पेमेंट करनी है तो एक पर्सन का बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, एंड बैंक अकाउंट के साथ उस पर्सन का फ़ोन नंबर भी अटैच होना चाहिए. अगर फ़ोन नंबर अटैच नहीं है तो आधार कार्ड तो अटैच होना ही चाहिए. डिजिटल पेमेंट सिस्टम में 3 बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है. फर्स्ट इज़ कन्वीनियंस, यानी कि ये बहुत ही ईजी मेथड हो, रिलायबल हो एंड क्विक हो. चार्जेस का ध्यान रखा जाता है कि लेस चार्जेस हो बहुत ही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट करें. एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी, ताकि जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र किया जा रहा हो वो सेफ़ हो. इस बुक में बहुत सारे डिजिटल पेमेंट के टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि बैंकिंग कार्ड्स, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ई वॉलेट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, QR code, that is quick response code, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. आज हम फर्स्ट 4 टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, दैट इज़ बैंकिंग कार्ड. बैंकिंग कार्ड्स आर बेसिकली प्लास्टिक कार्ड्स विच आर इशूड बाय बैंक टू देयर कस्टमर फॉर डिजिटल पेमेंट. इन कार्ड्स पर जिस पर्सन का कार्ड होता है उसका नेम लिखा होता है, एक यूनिक कार्ड नंबर दिया होता है, और साथ ही मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जिसके थ्रू आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है. विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स पेमेंट कैन बी डन वेरी इजीली एंड सेफली एज वेल. एंड इन कार्ड्स की हेल्प से आप शॉपिंग कर सकते हो, वेरियस टाइप ऑफ पेमेंट कर सकते हो लाइक बिल पेमेंट्स. कार्ड के सेफ यूजेस के लिए बैंक्स 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है. एक है पिन, सेकेंड है OTP. पिन मीन्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. जब भी कार्ड इशू किया जाता है तो कार्ड के साथ ही बैंक पिन नंबर भी देता है. एंड OTP, दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड. ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है. विद द हेल्प ऑफ दीज 2 थिंग्स आपकी पेमेंट ऑथेंटिक एंड सेफ होती है. ऑथेंटिक इन द सेंस कि बैंक आपकी पहचान कर लेता है कि हाँ वही कस्टमर है जो बैंक का है, जो ट्रांजेक्शन कर रहा है. These cards are used everywhere like POS machine. POS machine is point of sale machine. जो ये बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पर एक मशीन लगी होती है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं, अपना पिन नंबर एंड अमाउंट फिल करते हैं और पेमेंट हो जाती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल POS. एंड ऐसी मशीन में आप इन कार्ड्स का यूज़ करते हैं. बैंकिंग कार्ड या प्लास्टिक कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. ये सेम वही है. डेबिट कार्ड वो कार्ड जिसमें आपके बैंक में जितना अमाउंट है आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो. एंड क्रेडिट कार्ड में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है. इट मीन्स अगर आपके बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है आप उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो. बैंक आपको एक लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालने की परमिशन देता है. एंड ये अमाउंट कस्टमर को एक शॉर्ट पीरियड में रिटर्न करनी होती है एज़ पर द रूल ऑफ बैंक. सेकेंड टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट इज़ AEPS, दैट इज़ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ये सिस्टम उनके लिए बेनिफिशियल है जो ATM कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं. विद दिस सिस्टम अगर एक पर्सन के पास आधार नंबर है एंड फिंगरप्रिंट के साथ या फिर आइरिस के साथ, जो फिंगरप्रिंट या आइरिस को स्कैन करके पेमेंट की जा सकती है. नॉट ओनली दिस, यू कैन गेट बैंक बैलेंस इंक्वायरी. आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हो, कैश विड्रॉ करवा सकते हो एंड आधार टू आधार फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. ये फैसिलिटी को अवेल करने के लिए गवर्नमेंट ने माइक्रो ATM प्रोवाइड कर रखे हैं जगह जगह. माइक्रो ATM
एक तरह की POS मशीन ही होती है, बट साथ में उस मशीन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं एंड आपकी वेरिफिकेशन की जाती है. These are placed at different sales center and also it can be taken at remote areas, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा इंटरनेट एंड अदर ऐप से, मोबाइल ऐप से अवेयर नहीं होते हैं. फॉर दैट ये काफ़ी यूज़फुल रहता है. ये जो स्कीम है 14 अप्रैल 2017, जो कि भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी की डेट है, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कीम को लॉन्च किया था. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका. सबसे पहले आपको मीन्स यूज़र को माइक्रो ATM में अपना आधार नंबर डालना है. उसके बाद जो वो करना चाहते हैं, जैसे कई फैसिलिटी है ना, बैंक की इंक्वायरी भी, बैलेंस की इंक्वायरी भी ले सकते हो, कैश डिपॉजिट भी करवा सकते हो, विड्रॉ भी करवा सकते हो एंड आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. तो जो भी फंक्शन करना है, जो भी जिस तरह की भी ट्रांजेक्शन को आपने आगे वर्क करना है, उस पर क्लिक करा जाता है. आफ्टर दैट आप बैंक चूज़ करोगे जो आपके आधार से लिंक्ड है. कितने वैल्यू की ट्रांजेक्शन है, 4th स्टेप पे वो किया जाता है. इसके बाद आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस, यानी आपकी आईज़ को जो टेस्ट किया जाता है ऑथेंटिफिकेशन के लिए, एंड देन दैट्स इट. आपको एक ट्रांजेक्शन स्लिप मिल जाती है. एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, go to micro ATM, provide your Aadhaar number and bank name, choose which transaction to do, provide your fingerprints or iris on scanner, and then done. Your successful transaction is done. You can take the printed slip. Now let's read some advantages and conditions related to AEPS. एडवांटेजेस आर, इट इज़ वेरी सेफ सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होती है, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं या फिर आइरिस स्कैन होता है. सेकेंड बेनिफिट इज़ रिमोट एरिया पर, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होते हैं, गैजेट्स नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है किस तरीके से सब होता है, तो वहाँ पर ये सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल रहता है. एंड इस सिस्टम के लिए आपको डेबिट कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है. व्हाट आर द कंडीशंस? आपके बैंक अकाउंट के साथ डेफिनेटली आपका आधार कार्ड तो अटैच होना ही चाहिए. एंड सेकेंडली, अगर जिस पर्सन के अकाउंट में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, उस पर्सन का आधार भी उसके बैंक से अटैच होना चाहिए. अब एक आधार से कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं, बट इन AEPS सिस्टम आप ओनली वन बैंक सिलेक्ट करेंगे, उसी के थ्रू ही आप AEPS की फैसिलिटी ले सकते हैं. थर्ड टाइप ऑफ digital payment is USSD, unstructured supplementary service data. This is a mobile banking in short. Without internet and without smartphone भी आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो with the help of USSD. बट एक रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसको अवेल कैसे किया जाएगा? आपको *99# डायल करना है एंड आपके सामने मेनू ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपके पास कई ऑप्शन होंगे. आपको बैलेंस जानना है, कैश ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब ऑप्शन आ जाते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो. अब ये फैसिलिटी कैसे मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो अपना अकाउंट ओपन करवाया KYC करवानी पड़ती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल नो योर कस्टमर, राइट. आपको अपने अकाउंट के साथ KYC करवानी होगी. फिर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा फॉर मोबाइल बैंकिंग. आप चाहते हो अगर मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी लेना, तो मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको बैंक में रजिस्टर करवाना होगा, जिससे बैंक आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगा. एक तो बोलते हैं जिसे MMID. MMID मीन्स मोबाइल मनी आइडेंटिफायर. हर एक जिस पर्सन ने भी अपने मोबाइल बैंकिंग ले रखी है, उसे एक MMID दी जाती है, यानी कि उस ID से उस पर्सन की पहचान की जाती है, मोबाइल नंबर की आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर. और सेकंड थिंग जो बैंक प्रोवाइड करता है वो है M-PIN. M-PIN एक तरह का आप पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है. पिन नंबर वो प्रोवाइड करते हैं. 2 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं आपको बैंक, एंड दैट्स इट. इसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो. एज यू कैन सी, दिस इज़ द प्रोसेस टू यूजिंग USSD. First of all, you have to dial *9 and # from your phone, from your registered mobile number, and after that you have to enter your bank name. Then you have to select the transaction type, like you want to know your bank inquiry or you want to transfer money, something like that. उसके बाद आप
जिस भी पर्सन को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, उस पर्सन की आपको मोबाइल आईडी पता होनी चाहिए। दैट इज़ मोबाइल मनी जो आपने मोबाइल बैंकिंग ली है, उसको हर एक पर्सन को, हर एक कस्टमर को एक आइडेंटिफिकेशन दी होती है, तो वो आईडी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको अमाउंट डालनी है जितनी भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो। देन यू हैव टू फिल द एम पिन इज़ मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, and then bingo, transaction completed. The fourth point is e-wallet. I guess you all are aware about it. E-wallet is just like an electronic purse. जैसे आप पर्स में अपना मनी रखते हो, e-wallet में डिजिटल फॉर्म में मनी रखा जाता है। But for that, a customer must have access to smartphone or computer or laptop. If a person want to use e-wallet, then e-wallet must be loaded with money. एंड ई वॉलेट में मनी हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ई वॉलेट और कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन होती है, ऐप होती है जो स्मार्टफोन में, लैपटॉप में डाउनलोड की जा सकती है। कुछ बैंक्स एंड प्राइवेट कंपनीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स कैसे, एक्सिस बैंक की है, एसबीआई की भी है ई वॉलेट। एंड प्राइवेट ऐप में नाम ले तो गूगल पे, अमेज़न पे, पेपल, ये सब ई वॉलेट की ऐप्स हैं। These are very popular nowadays. Now let's read the process of using e-wallet. First of all, you have to download e-wallet app. Then make your ID by sign up. For that you have to enter mobile number, registered mobile number, okay, जो आपके बैंक से रजिस्टर्ड है। आफ्टर दैट आप उसमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड सिंपली आपके पास जिस पर्सन को भी मनी सेंड करना है उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, और वो पर्सन के पास भी वो ई वॉलेट की होनी चाहिए, ई वॉलेट की ऐप। देन यू कैन ट्रांसफ़र अमाउंट टू हिज ई वॉलेट और हर ई वॉलेट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।